तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। इस बीच खबर यह आ रही है कि 160 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है, अपना पूरा फोकस लगाए हुए है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार या तो भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई थी या फिर कुछ संभावनाएं वैसी ही बन रही हैं। इस बीच एक खास बात यह है कि इन सीटों पर एक रायबरेली की सीट है जहां पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं और जीतती आई हैं, और दूसरी सीट मैनपुरी की है जहां पर डिंपल यादव सांसद है। तो ऐसे में अब इन सीटों को लेकर क्या प्लान भारतीय जनता पार्टी बना रही है, आपको बताते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के ऐलान से कई महीने पहले ही तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार बता चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए 160 सीटों पर उसका फोकस है, जिसमें पार्टी खुद अपने आप को कमजोर मानती है। इन सीटों पर बीते करीब 1 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जमकर मेहनत की है और केंद्रीय मंत्रियों तक को यहां पर तैयारियों के मद्देनजर उतारा है। इन कमजोर सीटों में से ज्यादातर दक्षिण की सीटें हैं या फिर पूर्वी भारत की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिन सीटों पर भाजपा पहले से ही तैयारी कर रही है और कैंडिडेट उतारने की योजना बना रही है, उसमें सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और डिंपल यादव की सीट मैनपुरी शामिल है। इन सभी सीटों पर जल्द ही अमित शाह और जेपी नड्डा रैलियां भी करने वाले हैं। भाजपा इस बार चुनाव में कठिन सीटों पर खास फोकस कर रही है ताकि समय से पहले ही तैयारियां हो सके। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अगर पहले हो जाएगा तो उन्हें तैयारी का मौका मिलेगा, ऐसा पार्टी का सोचना है। इसके अलावा उम्मीदवारों के नाम तय होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ेगा, यह भी कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान शुरू कर देगी। खास तौर पर भाजपा ने 160 सीटों में उनको शामिल किया है जिन पर उसे 2019 में हार मिली थी। हालांकि कुछ ऐसी सीटें भी शामिल हैं जिन पर उसने पिछले चुनाव में भले ही जीत हासिल कर ली थी, लेकिन वो सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के चलते उन्हें अपने लिए चैलेंज मानती है। रोहतक और बागपत जैसी सीटों पर भाजपा ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इनको भी भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चैलेंज के तौर पर देख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 160 सीटों पर संगठन को मजबूत करने और महीनों पहले से कैंपेन शुरू करने का प्लान है। 2019 के चुनाव से पहले भी पार्टी ने ऐसी ही कोशिशें की थी और उसे सफलता भी मिली थी। भाजपा ने अकेले 303 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 282 का ही था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।